अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो सफ़र है वो हम जा रहे हैं घर पार कर, यहाँ से पहले रेलवे स्टेशन और फिर हैदराबाद। इंशाल्लाह हैदराबाद तक रेल जाती है और फिर आगे हमें बस लेनी पड़ती है। बस लेते हैं, बस लेने के बाद वो तकरीबन 5-6 घंटे का सफ़र होता है। ये सामान आप देख सकते हैं, ये सारा पड़ा हुआ है और हम साइड साइड पे होके बैठे हुए, 2 लोग बैठे हुए रिक्शे में। तकरीबन मेरे ख्याल से 15-20 मिनट में पहुंच जाएंगे वहां पे। और फिर उसके बाद ट्रेन में निकलना है 3 बजे। 3 बजे इंशाल्लाह ट्रेन में बैठेंगे और फिर पहुंच कर जाएंगे हैदराबाद के लिए। जैसे आप रेलवे स्टेशन के अंदर आते हैं तो ये सामने आपको बोर्ड नज़र आता है। इस बोर्ड के ऊपर डिजिटल बोर्ड है। इस बोर्ड के ऊपर आप देख सकते हैं कि आपकी कौन सी ट्रेन है और वो किस टाइम पे आएगी। मैं थोड़ा सा बाहर आ गया हूँ वीडियो बनाने के लिए क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, इंजन चल रहा था। वो ट्रेन सामने आ गई है हमारी और टाइम जो डिजिटल बोर्ड के ऊपर बता रहा था वो ये बता रहा था कि 3 बजे पूरे ट्रेन जो है वो आ जाएगी। कराक्रम एक्सप्रेस है तो पूरे 3 बजे उसने यहाँ से निकलना था और 3 बजे में 10 मिनट रह गए हैं। प्लेटफॉर्म पे पहुँच गई है। अब लोग जो हैं वो बैठेंगे, जिन जिन की सीटें हैं वहाँ पे वो बैठेंगे और फिर उसके बाद इंशाल्लाह चलेगी। हाँ जी, कैसे हैं? इसके डब्बों के ऊपर एक्चुअल नंबर नहीं होता है। यहाँ पे जिस तरह से 15 लिखा हुआ है, चाक से लिखा होता है 15 और यहाँ पे 14 लिखा हुआ है, इस तरह से लिखा होता है। यहाँ पे हमने जाना है अंदर। अंदर जाके वो अपनी सीट ढूंढनी पड़ेगी। लाहौर का जो रेलवे स्टेशन है वो काफ़ी बड़ा रेलवे स्टेशन है और सलीम साहब भी आ गए हैं। चीज़ें हम रेल के अंदर रखे हैं और रख के हम बाहर आ गए हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव मोमेंट होते हैं कि आपका सामान अगर बाहर रह गया ना तो फिर आपके लिए चढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी थोड़ी देर बाद सायरन बजेगा, वो आगे इंजन है, इंजन के पीछे पावर वैन है, पावर वैन के पीछे एक डब्बा है 17 नंबर और 17 नंबर के पीछे है 15 नंबर। यहाँ पे 15 लिखा हुआ है और यहाँ पे 17 लिखा हुआ है। मुझे लगता है कि रेलवे वाले ना गिनती जो है ना वो भूल गए हैं, सारा कुछ इन्होंने आगे पीछे कर दिया है। इससे पीछे वाला डब्बा जो है वो 13 नंबर है, उससे आगे वाला 14 नंबर है। मतलब कि एक तरतीब से नहीं लगे हुए, आगे पीछे डब्बे लगाए हुए हैं। बस ये है कि आपने अपना नंबर, जिस डब्बे के अंदर आपने बुक की है सीट, वो आपने डब्बा देखना है और उसके अंदर जाके अपनी सीट नंबर देनी है। और उसके अंदर भी कन्फ्यूजन है, 2-2 नंबर लिखे हुए हैं, एक मार्कर से लिखे हैं, परमानेंट मार्कर से लिखे हुए हैं और कुछ स्लेटें लगी हुई हैं और उनके ऊपर लिखे हुए हैं। अब अंदर जो है वो बस यही कश्मकश चल रही थी कि ओरिजिनल वाले नंबर जो स्लेटों के ऊपर लिखे हुए हैं वो हैं या फिर जो मार्कर से लिखे गए हैं वो हैं। पहले एक जगह बैठ गए, फिर जाके पता लगा कि भाई नहीं, यहाँ पे ये जगह नहीं है, दूसरी जगह होगी। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, सही तरह से समझ नहीं आ रही। जब तक रेल चलती नहीं है बस यही कश्मकश चलती रहेगी। अल्हम्दुलिल्लाह फैसलाबाद जंक्शन पे पहुँच गए हैं। ये पीछे जो नज़र आ रही है आपको, ये है हमारी ट्रेन। ट्रेनें भी शाम की लाइटें जला ली हैं और यहाँ पे लिखा हुआ फैसलाबाद। थोड़ी देर में मेरे ख्याल से तकरीबन सायरन बज गया और अब हमें चलना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम हैदराबाद पहुँच चुके हैं। हैदराबाद जंक्शन ये पीछे लिखा हुआ है। यहाँ से डिफरेंट सिटीज़ के अंदर जाती हैं ट्रेन, जाती हैं। इंजन के बिल्कुल सामने खड़ा हूँ जिसकी वजह से शोर बहुत ज़्यादा आ रहा होगा। मैं थोड़ा सा आगे चला जाता हूँ। ये एक और पटरी है, इस पटरी के ऊपर मेरे ख्याल से कोई आता ही नहीं है। इसकी कंडीशन आप देख सकते हैं किस तरह की हुई हुई है। तो 7:30 बजे का टाइम था ट्रेन का, लेकिन ट्रेन जो हमारी पहुंची है वो पहुंची है 10 बजे। तकरीबन आप ये कह लें कि 2.5 घंटे हमारे जो है वो ज़ाया हो गए। 2.5 घंटे हम थोड़ा सा आगे और सफ़र कर सकते थे। अभी हम नाश्ता करेंगे। नाश्ता करने के लिए सोचा ये है कि एक तो यहाँ से आप बाहर जा सकते हैं, मेन जो एंट्रेंस होती है हैदराबाद की वो आप शहर वाली साइड पे जाते हैं। अदरवाइज़ अगर आपने वहाँ से नहीं जाना तो वो वाले पुल से आपको वापस आना पड़ेगा। हमने जाना उस तरफ है क्योंकि उस तरफ स्टॉप है, वहाँ पे गाड़ी हमें मिलेगी और उसी स्टॉप के ऊपर बैठ के हम पिछली दफ़ा भी जब आए थे तो वहीं पे हमने नाश्ता किया था। तो आज भी यही सोच रहे हैं कि वहाँ पे जाके नाश्ता करेंगे। एक रेल तो ये खड़ी है जो कराक्रम एक्सप्रेस है जिसके ऊपर हम आए हैं।
एक ये सामने मालगाड़ी है जिसके अंदर पत्थर वगैरह या कोयला वगैरह इस तरह की चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर जाती हैं। एक तो मालगाड़ी होती है, उसकी छत जो होती है वो बंद होती है, वो पूरी बंद होती है। सायरन बज गया इसका, कराक्रम एक्सप्रेस का, और अब ये निकलेगी। 17 डब्बे थे पूरे इसके। पूरी ट्रेन के अंदर मैं पैदल सफ़र करके पूरी ट्रेन में सुबह सुबह हमने वॉक की है। ट्रेन का एक ये फ़ायदा है कि आप सुबह सुबह ना वॉक कर लेते हैं अगर आपका दिल करे, अगर नहीं दिल करे तो आप सोते रहें, कोई मसला मसाइल नहीं है। फिर जब हमें पता लगा कि यार ये अभी लेट है, ये तकरीबन 10 बजे पहुंचाएगी, फिर हमने कहा यार थोड़ी देर सो लेते हैं। थोड़ी देर सो लिए। सोने के बाद अचानक पता लगा कि भाई 10 बजने लगे हैं और ये ट्रेन जो है वो पहुंचने लगी है। हमारे साथ जो मोहतरम बैठे हुए थे उन्होंने हमें बता दिया, तो हम उठ गए। अब ये ट्रेन जो है वो कराची की तरफ निकल जाएगी। कराची का जो सफ़र है यहाँ से तकरीबन 2 घंटे का है ट्रेन के ऊपर। वल्लाहु आलम ये 2 घंटे में पहुँचती है या फिर 4-5 घंटे लगाती है, क्योंकि स्पीड बड़ी कम थी इसकी। खानेवाल से जब आगे गई है ना ट्रेन, तो इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो होगी। हालांकि खानेवाल से आगे डबल लाइन बिछी हुई है, डबल लाइन के ऊपर इसको स्पीड ज़्यादा करनी चाहिए थी पीछे की निस्बत, लेकिन वहाँ पे स्पीड बहुत स्लो हो गई थी और बड़ी आराम आराम से ये चलती रही है। और कई जगह पे इससे स्टॉप किया है, बिला वजह रुकी है, कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई कुछ नहीं है, वीरान जगहों के ऊपर रुकती रही है। वल्लाहु आलम क्या मसला मसाइल होगा इनका। ये एक ब्रिज है मेरे ख्याल से, ये बाहर से ही आते हैं और बाहर की तरफ ही उड़ जाते हैं। ये जो क्रॉसिंग है उसकी, प्लेटफॉर्म की क्रॉसिंग है, उसके लिए शायद बनाया गया। अब हम अपनी ट्रेन को अलविदा करते हैं। किया तो पहले इसने है हमें, अब हम अलविदा करते हैं क्योंकि ये जा रही है हमारे से पहले। हम प्लेटफॉर्म से थोड़ी देर बाद निकलेंगे। वो मेरे वालिद साहब खड़े हैं, ये इस्माइल साहब हैं, वो सलीम साहब खड़े हैं। ये पावर वैन है। ये वाला रूट ना चले, ये वाला रूट बड़ा खतरनाक है, ये वाला रूट वो बहुत लंबा पड़ जाएगा।